यस सर। हाँ बोलो। सर होएगा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। हाँ क्यों है फॉरवर्ड रिएक्शन? सर अगर हम सर इसको देखें तो सर सर ये डबल डिस्प्लेसमेंट का केस हो रहा है ये यहाँ पे इसके अंदर। तो सर जो हाँ तो सर जो है हमारा AgNO3 और KCl है, तो सर वो अगर हम देखें तो सर वो फिर वो AgCl बना देगा और यहाँ से KNO3 बना देगा। सर NO3 और पोटाशियम की वैलेंसी 1-1 है, तो KNO3 बन जाएगा एंड सर AgCl की चलो इधर से। चलो, अगर मैं ये लेता हूँ, ध्यान देना एक बार। अगर मैं ले रहा हूँ ये, ध्यान देना एक बार, KNO3 प्लस NaCl। अब बोलना KCl प्लस NaNO3। नाउ विल दिस रिएक्शन मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और नॉट? तो इसका मतलब ना थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, प्रेसिपिटेट कौन सा है कौन सा नहीं है। अगर रिएक्शन के अंदर सॉलिड बन रहा है, क्लियर, if there is formation of precipitate in any chemical equation then that reaction will move in the forward direction। तो वो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है AgCl का, लेकिन इसके अंदर कोई प्रेसिपिटेट नहीं है। ये भी एक्वस फॉर्म में रहेगा, 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 यानी आयनाइज फॉर्म में रहेगा। तो इसमें अगर तुम चाहोगे ना कैंसिल करना तो सब कैंसिल हो जाएगा इसके अंदर KNO3 वाले में। इस केस में ये एक्वस फॉर्म में है, दिस इज ऑल्सो इन एक्वस फॉर्म एंड दिस वन पोटेशियम नाइट्रेट इज ऑल्सो इन एक्वस फॉर्म। बट AgCl, this will remain in solid form, that is in the form of precipitate, therefore reaction will move in the forward direction। ये precipitate की फॉर्म में रहेगा, तो रिएक्शन इसलिए क्या जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। समझ गए कि नहीं है? तो ये अगर तुमने ढंग से पढ़ा हुआ चैप्टर तो तुम, और इसमें क्या है, सब एक्वस फॉर्म में रहेंगे। ध्यान देना, मैं AgNO3 वाली जो रिएक्शन लिख रहा हूँ वो एक्चुअल में ऐसे रहेगी, Ag प्लस प्लस NO3 नेगेटिव प्लस Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव। एक्वस फॉर्म मींस आयोनाइज्ड फॉर्म। और AgCl जो है ये सॉलिड फॉर्म में है, तो ये डिसोएट नहीं होगा, या डिसोएट होगा भी तो बहुत कम, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है, ये जाके नीचे बैठ जाएगा ये, क्योंकि प्रेसिपिटेट है। प्लस, ध्यान देंगे, प्लस क्या बचा है हमारे पास, NaNO3, यानी Na प्लस प्लस NO3 नेगेटिव। देखो अब ये कैंसिल क्या हो गया इसमें, ये कैंसिल, NO3 नेगेटिव से NO3 नेगेटिव कैंसिल, देयरफॉर दिस रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बट सेकंड रिएक्शन जो थी जिसमें KCl प्लस NaNO3 था, KCl टूटेगा K प्लस प्लस Cl नेगेटिव में, सेकंड रिएक्शन, प्लस NaNO3 वो टूटेगा Na प्लस प्लस NO3 नेगेटिव में, ये भी डिसोएट कर जाएगा। नेक्स्ट अब बनेगा हमारा, क्या बन जाएगा, KNO3 टूटेगा K प्लस प्लस NO3 नेगेटिव में, ये भी डिसोएट होगा, एक्वस फॉर्म में आयनिक कंपाउंड है। ऐसे ही दूसरा क्या है हमारा, KCl NaCl, वो टूटेगा Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव में। तो इसमें सारे आयंस कैंसिल हो जाएंगे, चेक कर लो, K प्लस से K प्लस कैंसिल, Cl नेगेटिव से Cl नेगेटिव कैंसिल, Na प्लस से Na प्लस, NO3 नेगेटिव से NO3 नेगेटिव। तो बिफोर एंड आफ्टर आयंस आर सेम। जब बिफोर एंड आफ्टर आयंस ही सेम है तो रिएक्शन थोड़ी होगी। देयरफॉर दिस रिएक्शन विल नॉट मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट दिस रिएक्शन विल डेफिनेटली मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये रिएक्शन जरूर जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ आई बात कि नहीं है? तो इसके लिए नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा प्रेसिपिटेट है और कौन सा प्रेसिपिटेट नहीं है। मैं तो ये भी, इसकी नॉलेज भी दूंगा तुम्हें, इसके कुछ निमोनिक्स भी बता दूंगा याद करने के। लेकिन अभी तुम में से किसी ने आंसर सही नहीं दिया है इसका, और ये पार्ट है किसका, ये तुम्हारा NTSC है, KVPY जो होगा आगे, और या फिर डिफरेंट ओलंपियाड जो होंगे इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल के, उसमें उसका पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये केमिकल इक्वेशंस का। तो मैं इसका प्रेसिपिटेट की नॉलेज भी दूंगा, लेकिन अभी तुम्हें इस चीज को ध्यान रखना है जो मैंने बताया इसके अंदर, AgCl व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ये ध्यान रख लेना। जितने प्रेसिपिटेट है मैं वो सारे बता दूंगा तुम्हें, सही ना? लेकिन अभी ये ध्यान रखना है, फॉर्मूला मेकिंग से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक आज, सही ना? क्लियर, फॉर्मूला मेकिंग से टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। उसके लिए, फॉर्मूला मेकिंग के लिए मुझे कुछ केटायंस और कुछ एनायंस पता होने चाहिए। एक तो 1 to 30 तक सबको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए कम से कम, अदरवाइज पूरा पीरियोडिक टेबल अगर आता है किसी को तो बहुत अच्छी बात है। अगर पूरा पीरियोडिक टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज तुम्हें क्या आना चाहिए, एटलीस्ट 1 to 30 एटॉमिक नंबर, 1 to 30 एटॉमिक नंबर, और कुछ ग्रुप्स की नॉलेज और कुछ पीरियड्स की नॉलेज। 1 to 30 तक एटॉमिक नंबर किसी को आता है क्लास में? 1 to 30 एटॉमिक नंबर यस सर। किसको आता है? सर याद है। सबको आता है, याद है? नाम बताओ अपना, किस किस को याद है? सर अर्नव। अर्नव को आता है, और मुस्कान, और कोई? हाँ मुस्कान, तुम तो 11th में कर रहे हो ना, और कोई? यस सर।
चलो, और अर्नव और मुस्कान के अलावा किसी को और याद है 1 to 30 एटॉमिक नंबर्स? नहीं है, फिर तो अर्नव 21 to 30 बोलो जल्दी से, 21 to 30। सर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, और फिर गैलियम। एक गलती कर गए हो, मैग्नीशियम थोड़ी आता है इसमें, मैंगनीज होता है ना। सर मैंगनीज। हाँ, मैग्नीशियम बोलिए था ना। तो हाँ ये जी सर। अर्नव बहुत अच्छे, लेकिन हाँ बहुत अच्छे, तुम्हें याद है, मतलब ये मैं चाहता हूँ ये फ्लो में याद रहे पूरा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। एक आध मिस कर दिए थे तुमने, चलो कुछ नहीं होता, लेकिन ये ध्यान रखना, ये याद होना चाहिए सबको। 21 to 30, 1 to 30 एटॉमिक नंबर्स। नेक्स्ट क्लास में ना, नेक्स्ट क्लास जो सैटरडे संडे मोस्ट प्रोबेबली क्लासेस होंगी तुम्हारी, ये तुम्हें टिप्स पे हो, बिल्कुल ये टिप्स पे हो। जो क्लासेस मेरी है ना, उसको तुमने मन में बोलना है, याद करना है। अगर याद करोगे ऐसे तो याद रहेगा तुम्हें, नहीं तो तुम भूल जाओगे। ब्रदर से बात हुई थी, उसने कहा कि सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये सब अच्छा कर लेंगे। तो 1 to 30 एटॉमिक नंबर से तो याद होने चाहिए, और उसमें 1 to 20 तक के ना ट्राई करना, जो कॉमन मॉलिक्यूलर वेट्स हैं वो भी याद रहे, क्योंकि वो भी काफी यूज होंगे। एटॉमिक वेट्स, जो एटॉमिक वेट्स हैं वो भी याद रहे, तो उससे बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस करने में। 1 to 30 एटॉमिक नंबर बिल्कुल टिप्स पे हो, याद करो लिखो, याद करो लिखो, नहीं तो मन में बोलो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऐसे करके बोलोगे तो याद रहेगा सारा। और अब अगला जो मैं बता रहा हूँ, ग्रुप और पीरियड की थोड़ी सी नॉलेज दे रहा हूँ, जो तुम्हें काफी यूजफुल होगी जितने भी एग्जाम्स तुम दोगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप 1 से। क्लियर? ग्रुप 1 से एक बात ध्यान रखना कि स्कूल लेवल का नॉर्मल तो तुम्हारा कवर होगा ही, लेकिन मेनली मेरा पर्पस होगा कि तुम्हें जो एडवांस लेवल की तैयारी है वो करवाऊंगा थोड़ी सी, ताकि आगे जाके नीट का एग्जाम देना है तुम्हें, या फिर जो तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम आईआईटीज के हैं उसको तुम आसानी से क्लियर कर सको। तो उसके लिए पढ़ना तुम्हें, और ध्यान देना पूरा, जो मैं कराऊंगा बिल्कुल ढंग से। स्टार्टिंग के जो 5 लेक्चर्स होंगे उनको रिपीट करना है, छठा लेक्चर आएगा तो पहला लेक्चर स्किप कर देना, नेक्स्ट 5 रिपीट करने हैं। जितना रिपीटिशन करोगे केमिस्ट्री में उतना फायदा होगा। तो ग्रुप 1 में लिख रहा हूं यहाँ पे, ग्रुप 1 सबको पता है, इट इज अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 क्या है? अल्कली मेटल्स। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। दिस इज ग्रुप 1 कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स। और ज्यादातर लास्ट एलिमेंट जो है, लास्ट एलिमेंट हर एक ग्रुप का, इट विल बी ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिसकी केमिस्ट्री कम पता होती है, यानी रेज एमिट करता रहता है, तो इसकी केमिस्ट्री कम होती है, मतलब इसकी हाफ लाइफ वगैरह ना कम होती है। जैसे किसी की हाफ लाइफ 30 मिनट्स है, किसी की ज्यादा से ज्यादा 2 दिन हाफ लाइफ है, तो इससे इसकी केमिस्ट्री कम पता होती है। तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तक। फ्रेंशियम मैंने लिख दिया है, सही ना, फ्रेंशियम मैंने लिख दिया है यहाँ पे। और एटॉमिक नंबर भी याद रखते हैं इसके, एटॉमिक नंबर याद कर लोगे तो 3, 11, इस तरह से 3, 11, 19, 37, समझिए कि नहीं, फिर 55, फिर 55, ये इनके एटॉमिक नंबर्स हैं। 55 का क्या आ जाएगा? 87, जिसके बारे में मैंने कहा तुम्हें ज्यादा नॉलेज नहीं भी है तो चल जाएगा काम। बस तुम्हें नोबल गैसेस के जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो याद होने चाहिए, फिर कोई भी तुम एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। नोबल गैसेस जैसे मैं बात करूंगा हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये नोबल गैसेस हैं। और ये 2 से स्टार्ट है, 2 है, ये 10 है, 18 है, 2, 10, 18, 36, 54 और 86, ये याद होने चाहिए। अब जैसे हीलियम है ना, हीलियम में आगे लिथियम आना है, एक आगे बढ़ा देंगे, एक आगे बढ़ा दिया। 10 है तो एक आगे बढ़ा दिया, 11 आ गया। 18 है, ग्रुप फर्स्ट है तो 19 आ गया। 36 है तो 37 आ गया। 54 है, 55 आ गया, किसी को भी बेस मान सकते हैं। 86 है तो 87 आ गया। इस तरीके से देखकर हम किसी भी ग्रुप के एटॉमिक नंबर बता सकते हैं। और इसमें जो डिफरेंस होता है, जैसे पहले ग्रुप में डिफरेंस क्या आ रहा है? 8 का, 8 का, फिर 8 का, फिर 18 का, फिर 18 का, फिर 32 का। दिस इज कॉल्ड एज मैजिक नंबर ऑफ दिस ग्रुप। दिस इज कॉल्ड एज मैजिक नंबर ऑफ दिस ग्रुप। मैजिक नंबर क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर एक का तुम्हें एटॉमिक नंबर पता है तो अगले का इसको ऐड कर देंगे तो पता लग जाएगा। इस 8 को ऐड कर देंगे तो 11 हो जाएगा, इस 8 को ऐड कर देंगे तो 19 हो जाएगा, इस 18 को ऐड कर देंगे 37 हो जाएगा, इस 18 को ऐड कर देंगे 55 हो जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर्स। 8, 8, 18, 18, 32। तो मैंने यहाँ पे अभी ग्रुप फर्स्ट बताया है, विच इज कॉल्ड एज अल्कली मेटल। दिस इज कॉल्ड एज अल्कली मेटल। क्लियर? इसे क्या बोलते हैं हम? अल्कली मेटल। अल्कली मेटल्स कहते हैं इनको। क्यों कहते हैं अल्कली मेटल्स? क्योंकि इनके हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं, NaOH, KOH, सबने सुना होगा ये।
NaOH, KOH, they are very strong bases. Clear? Since they are very strong bases, so they are called as alkali metals. इसलिए इनको alkali metals कहते हैं. Group 1 called as alkali metals. इसकी डिटेल जो तुम्हें पता होनी चाहिए, अदरवाइज तो बहुत डिटेल है इसकी. एक टॉपिक है पूरा, S ब्लॉक एलिमेंट्स हम पढ़ते हैं जो. लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको तुम्हें ध्यान रखना है कि क्या डिटेल्स है इसकी, है ना. तो इसको तुम्हें बस ध्यान रखना है कि क्या डिटेल्स है इसकी. अब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये बता दिया मैंने तुम्हें. 8, 8, 18, 18, 32 ये इसके मैजिक नंबर्स हैं. अब इनकी स्टेट्स हमने पढ़ी होंगी. स्टेट जैसे अगर लिथियम की बात करें तो 2 1 है, 2 1 है. तो सोडियम क्या है, 2 8 1, यानी ये अपना एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकता है. तो इन सब की एलिमेंट की स्टेट क्या होगी, +1. जैसे अगर मैं तुमसे फॉर्मूला पूछूं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ, ध्यान देना, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ से रुबिडियम सल्फेट, तो तुम्हें रुबिडियम के बारे में अगर पता नहीं है तो तुम बता ही नहीं सकते. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रुबिडियम. अभी तो बोल लोगे ना, अभी तो बोल लोगे, क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया यहाँ पे. लेकिन अगर तुम्हें रुबिडियम के बारे में नहीं पता होगा तो तुम्हें सोचना आना चाहिए ना वो. तो इसीलिए ये ग्रुप पूरा याद होना चाहिए. मैं इसीलिए बोल रहा हूँ तुम्हें, ये ग्रुप तुम्हें पूरा याद होना चाहिए ढंग से. अभी जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हें सबको निकालना आता है. अगर मैं किसी से पूछूं कि आयरन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, कोई बता सकता है क्लास में? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन. सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे पहले तो उसका. हाँ बोलो कितने होंगे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस. हाँ यस सर. कितने हैं? सर 1 मिनट सर बस. सर सर आयरन के अंदर नहीं, गलत आ रहा है सर. अब यही चीज है ना कि अगर थोड़ा सा 1 किसने बोला है, 1 किसने बोला है? मुस्कान नहीं, 1 गलत है सर. 8. मैं यही गलत है. क्या आयरन नोबल गैस है? क्या आयरन इनर्ट गैस में काउंट होता है? इनर्ट गैस, नोबल गैसेस, एरोजेंस, ये सब कहते हैं इसको, इसमें काउंट नहीं होता ना. तो ये यही चीज है ना कि थोड़े से बेसिक. क्या कह रहे हो सर? लेकिन 4th शेल में आ जाएगा ना आयरन का तो. हाँ तुम 4th शेल में आ. 7 भी गलत है. इसीलिए ना थोड़े से ना बेसिक्स अपर लेवल की स्टडी करोगे ना तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी. अभी ये तुम गलत बोलोगे आंसर. ये तुमने 9th 10th लेवल पे जो पढ़ा है ना, 8th 9th 10th लेवल पे कि 2 8 8, उससे सारे आंसर नहीं निकल पाते हैं. तो इसलिए जिस तरह से मैं करवाऊंगा ना, अगर ऐसे कर लोगे तो तुम्हारे बेसिक्स बहुत क्लियर हो जाएंगे. ढंग से कर लोगे तुम इसे. चलो अभी ये ग्रुप 1 जो है अल्कली मेटल्स है, इनकी स्टेट +1, ये क्लियर हो गया. ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स है, इनकी स्टेट +1 होगी. ये क्लियर हो गया सबको कि नहीं? यस सर. अर्ना हाँ क्लियर हो गया ना. लिथियम, सोडियम, अब ऐसे टिप्स पे होना चाहिए जब मैंने लिखवाया है. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. ग्रुप 1 है, इन्हें अल्कली मेटल्स कहते हैं. ग्रुप 1 है, इन्हें अल्कली मेटल्स कहते हैं. ध्यान देंगे, ग्रुप 1 कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स. और +1 स्टेट है, ये जरूर पता होना चाहिए. स्टेट क्या है +1, कैसे आई है? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा. लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें आसानी से निकल जाएगा. सो इट स्टेट विल बी +1. स्टेट क्या होगी? +1, है ना. अब एक तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, फॉर्मूला मेकिंग में काफी हेल्प करेगा ये. फॉर्मूला मेकिंग में काफी हेल्प करेगा ये +1 स्टेट ही शो करते हैं. इनको प्लांट ऐश एलिमेंट्स भी कहते हैं. प्लांट्स के एशेस में भी मिलता है ये. प्लांट ऐश एलिमेंट्स भी कहते हैं इसको, ग्रुप 1 को. अच्छा, अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं मैंने बता दिया, क्योंकि ये इनके जो बेस होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. NaOH, KOH, इनके बेस जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. अच्छा, अगला पार्ट इसके अंदर ध्यान देंगे. इसको याद करने का तरीका है, निमोनिक्स है. तुम्हें अपने बनाने तो अपने आप बना लेना, नहीं तो इसको अगर निमोनिक्स से तुम्हें बेटर याद होता है तो निमोनिक्स से याद कर लेंगे. जैसे पहले का है, फर्स्ट का लीना, LINA, लीना कुमार रॉबरी केस में फरार. लीना कुमार रॉबरी केस में फरार. या फिर लीची ना खा रब कोसेगा फिर. किसी भी तरह से कर सकते हैं. अगर तुम्हें ऐसे याद करना है ऐसे याद कर लेंगे, नहीं तो डायरेक्ट याद करना चाहते हैं. कई बच्चे डायरेक्ट भी याद करते हैं. 100 में से 10 बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट याद करते हैं. और नहीं तो तरीके से करना है तरीके से कर लेंगे. पहला क्या है, लीना कुमार रॉबरी केस में फरार, या फिर लीची ना खा रब कोसेगा फिर. So this is group 1 called as alkali metal. State is +1. Called as alkali metals because their hydroxides are very strong bases. Called as alkali metals because their hydroxides are very strong bases. मेन जो बात याद करने वाली है इनके ऊपर, स्टेट क्या है +1, ये याद रखना है. स्टेट क्या है +1. नेक्स्ट मैं स्टडी करवा रहा हूं तुम्हें ग्रुप 2. क्लियर? नाउ ग्रुप 2 देखेंगे, इधर ही बता रहा हूं मैं.
ग्रुप 2 में क्या आएगा? ग्रुप 2 इधर आ रहा हूं, फिर नेक्स्ट आगे करेंगे। ग्रुप 2 ये है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये ग्रुप 2 है। एटॉमिक नंबर तुम इसके देख के निकाल सकते हो। ग्रुप 2 है, हीलियम का 2 था तो इसका क्या होगा? हीलियम का 2 था, इसका क्या हो जाएगा? 4। तो आगे बढ़ा दिया ना, 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम का Mg 10 था, तो आगे ये 11 था, तो आगे 12 आ जाएगा। नहीं समझे? ये कितना आ जाएगा? 20। फिर क्या आ जाएगा? 38। उसके बाद सीजियम का कितना आ जाएगा? सीजियम का 55 था, इसका कितना आ जाएगा? 56। इसका 56। रेडियम का कितना आ जाएगा? 88। 87 है ना ये? 87, 88। रेडियम इज रेडियो एक्टिव। क्लियर होगी बात कि नहीं? इसके भी मैजिक नंबर्स वही रहेंगे, 8, 8, 18, 18, 32। क्लियर? इट्स मैजिक नंबर्स विल आल्सो बी 8, 8, 18, 18, 32। समझ आ रही है बात कि नहीं है? इसमें चार्ज क्या आएगा? चार्ज क्या आएगा इसके ऊपर? सर +2 का। इसमें बताने की जरूरत तो नहीं है। बेरिलियम 2, 2 है, it can lose its 2 electrons readily, 2, 2, therefore charge will be +2. Similarly magnesium 2, 8, 2, तो इसमें भी +2। कैल्शियम 2, 8, 8, 2, इसमें भी आ जाएगा। सही ना? तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट जो है आगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम +2 है। इनको हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर? दे आर कॉल्ड एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ, इन्हें क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्यों कहते हैं एल्कलाइन अर्थ? क्योंकि इनकी जो ऑक्साइड्स होती हैं वो अर्थ में मिलती हैं, बिकॉज देयर ऑक्साइड्स एग्जिस्ट इनसाइड द अर्थ। क्लियर? देयर ऑक्साइड्स एग्जिस्ट इनसाइड द अर्थ, सो दे आर कॉल्ड एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बिकॉज देयर ऑक्साइड्स एग्जिस्ट इनसाइड द अर्थ, सो दे आर कॉल्ड एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। याद रहेगा? इनको क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बिकॉज देयर ऑक्साइड्स एग्जिस्ट इनसाइड द अर्थ। तो और स्टेट बता दी मैंने, +2 है इसकी, और मैजिक नंबर्स इसके बता दिए, ये मैजिक नंबर्स हैं इसके। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ऐसे याद होना चाहिए हमेशा ही। अब इसमें याद करने का तरीका ये है, जैसे BEMG है तो भीम जी, भीम जी का सर बड़ा। समझिए कि नहीं? भीम जी का सर बड़ा। समझ आ गई बात की नहीं है? किसी को कोई डाउट है इसमें? आंसर देंगे? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो नो सर। सर। तो ये ध्यान, हाँ ये +2 स्टेट है। क्लियर? दिस इज +2, ये +2 स्टेट में रहेंगे, ये याद रखना तुम्हें मेनली। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, दे विल रिमेन इन +2 स्टेट। जैसे अगर मैं उसमें बोलता हूँ, अभी तो तुम आंसर दे दोगे, मैंने बोला बेरियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बेरियम नाइट्रेट? तो आंसर दे दोगे ना, BaNO3 होल ट्वाइस। Ba पे चार्ज क्या होता है? 2+। बेरियम नाइट्रेट, इट विल बी BaNO3 होल ट्वाइस। अच्छा नेक्स्ट आ गया हमारा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये तो डायरेक्ट याद कर लेना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये 6 एलिमेंट्स क्या है? नोबल गैसेस है, इनर्ट गैसेस है। मैं नेक्स्ट पेज टर्न कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे नोबल गैसेस को। इसी को देखकर हम सारे एलिमेंट्स बना सकते हैं, इसी को देखकर। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो पीरियड चल रहा है सेकंड पीरियड है। लिथियम वाला पीरियड जो है, कौन सा पीरियड है? ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है। बस हीलियम सेकंड पीरियड में नहीं है, हीलियम फर्स्ट पीरियड में होता है, ऊपर होता है। बेरिलियम आएगा एक्चुअल में, मैग्नीशियम, आर्गन आएगा। समझ गए कि नहीं है? तो ये भी ध्यान रखना है कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है। और हम नीचे जा रहे हैं ग्रुप में। नीचे कहाँ जा रहे हैं? ग्रुप में। नीचे क्या? ये सेकंड, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप। क्लियर? दिस इज फर्स्ट ग्रुप, पूरे टेबल के अंदर फर्स्ट ग्रुप। पहले इसको मेंडलीफ ने फर्स्ट ए भी बोला था, इसको सेकंड ए बोला था, सेकंड ग्रुप। और ये वाला 18 ग्रुप है, हीलियम वाला। क्लियर? इट इज दिस वन इज 18 ग्रुप, ये 18 ग्रुप है। तो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। अगर एक बात मैं और बोल रहा हूं, अगर दिमाग में बिठा सकते हो बिठा लेना, इसके लिए डिटेल देनी पड़ेगी। सिर्फ मैं इसको बोल रहा हूं कि इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये किसी ने सुना हुआ कि नहीं? यस सर। क्यों कहते हैं एस ब्लॉक? किसने आंसर दिया है?
एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं इसको, पता है क्या जिसने आंसर दिया अभी? सर ये सारे इनका जो आखिरी जो इनका वो होता है सर, जब हम एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये सारे एस के अंदर लाया करते हैं आखिरी इनका। अच्छा, क्या एसपीडीएफ सबने पढ़ रखी है कंसिडरेशन? एसपीडीएफ की कंसिडरेशन सबने पढ़ी हुई है क्या? नहीं, फिर नहीं पढ़ी है, चलो वो बताना पड़ेगा एक बार। तो अभी तुम सिर्फ याद रख लेना, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दे आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स, सिर्फ याद कर लेना ये। ग्रुप 1 सर एंड ग्रुप मैं 2 आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम। ग्रुप 1 ग्रुप 2 खत्म हो गया। ग्रुप 1 की स्टेट +1, ग्रुप 2 की स्टेट +2। दोनों को याद करने का तरीका बता दिया है। +1 स्टेट इसकी होती है, +2 स्टेट इसकी होती है, +1 इसकी है, +2 इसकी है, ये भी बता दिया है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे हम। अब हम पढ़ेंगे 6 ग्रुप पढ़ेंगे पी ब्लॉक के अंदर, ग्रुप 13 से 18 तक, ग्रुप 13 से लेके 18 तक। और एक चीज और याद कर लेंगे, ये जैसे मैंने लिखा ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये नॉर्मल गैसेस हैं। इसको पहले कहते थे हम इनर्ट गैसेस बिकॉज ऑफ देयर नो रिएक्टिविटी। पहले क्या कहते थे? इनर्ट गैसेस बिकॉज ऑफ देयर नो रिएक्टिविटी। और अब इनको कहने लग गए हैं नोबल गैसेस बिकॉज सम ऑफ देम आर रिएक्टिव। नोबल गैसेस बिकॉज सम ऑफ देम आर रिएक्टिव। नोबल गैसेस, इनका नाम एरोजेंस भी है, एरोजेंस, एज दे आर प्रेजेंट इन एयर। एयर में प्रेजेंट है इसलिए इनको एरोजेंस भी कहते हैं। एयर में प्रेजेंट है इसलिए एरोजेंस भी कहते हैं। फिर इनको रेयर गैसेस भी कहते हैं, रेयर गैसेस, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ये रेयर अमाउंट में होती है। एटमॉस्फेयर में ये रेयर अमाउंट में, आर्गन जो है रेयर अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए रेयर गैसेस भी कहते हैं इनको। फिर इनको जीरो ग्रुप भी कहते हैं, जीरो ग्रुप बिकॉज ऑफ देयर जीरो वैलेंसी। वैलेंसी जीरो है तो जीरो ग्रुप भी कहते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। याद करने का तरीका है ना आज का क्रिसमस रंगीन, है ना आज का क्रिसमस रंगीन। अपना तरीका बनाना है तो अपना तरीका बना लेना, नहीं तो ये तरीका है ना आज का क्रिसमस रंगीन। तो ये ग्रुप 1 किया हमने, ग्रुप 2 किया, ग्रुप 18 मैंने बता दिया, ये बेस था ग्रुप 18 इसलिए बता दिया इसको, बेस मैंने इसको माना है। आप लोग बेस ग्रुप 1 या ग्रुप 2 को भी मान सकते हो, सही ना? तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब नेक्स्ट स्टडी कर रहे हैं हम पी ब्लॉक के ग्रुप्स। पी ब्लॉक के अंदर जैसे अगर मैं पी ब्लॉक में लू तो बोरोन, ये अब ग्रुप 13 है, ध्यान रखना ग्रुप 13। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये क्या है? ग्रुप 13। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, दिस इज ग्रुप 13 एंड इज कॉल्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट। ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाता है इसलिए। बस अब जो ग्रुप 13 से 18 तक पढ़ेंगे वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। ग्रुप 13 से 18 तक पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो अब इसमें स्टेट क्या है? जैसे ये लिखा मैंने 2 3, स्टेट क्या आएगी ध्यान देंगे, मैंने लिख दिया 2 3, तो इसकी स्टेट आ गई +3। इस पूरे ग्रुप की स्टेट +3 होगी। बस ध्यान रखना, थैलियम जो है, ये इसका रीजन नहीं दूंगा मैं, रीजन बहुत डिटेल में, इनर्ट पेयर इफेक्ट के अंदर रीजन है इसका, वो नहीं दे रहा मैं। थैलियम जो है +1 में ज्यादा स्टेबल होता है, थैलियम जो है +1 में ज्यादा स्टेबल होता है। गैलियम और इंडियम +1 शो करते हैं लेकिन स्टेबल +3 में ही है, स्टेबल +3 में। थैलियम जो है +1 में ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि अपने तीनों इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से लूज नहीं करता, एक आसानी से लूज करता है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर +3 स्टेट होगी, क्यों? 2 3 है, ये 2 8 3 है, ये इसलिए स्टेट क्या आ जाएगी? +3 एंड दिस इज कॉल्ड एज बोरोन फैमिली। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज बोरोन फैमिली। इसको क्या बोलते हैं? बोरोन फैमिली। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। याद करने का तरीका, याद करने का तरीका, बाबा आदम गए इंडोनेशिया, थाईलैंड। बाबा आदम गए इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये तरीका कर लेंगे। नहीं तो बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स इन थिएटर, किसी भी तरह से याद कर सकते हैं। दिस इज ग्रुप 13, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आता है, +3 स्टेट है, +3 स्टेट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, +3 स्टेट है। नेक्स्ट आया, और एटॉमिक नंबर भी नोट कर लेंगे। एटॉमिक नंबर्स इसी को देखकर, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इसी को देखकर कर सकते हैं। जैसे अब बोरोन है, ग्रुप 13 है, ये 5 हीलियम के बाद आ गया ना, 5 ये आ गया, 13 ये आ गया, फिर 18 ऐड कर देंगे, 31 ये आ जाएगा, फिर 18 ऐड कर देंगे, 49 ये आ जाएगा, फिर ऐड कर देंगे कितना? 32, तो क्या आ जाएगा? 81। तो 5 13 31 49 81, ये ग्रुप 13 पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। स्टेट +3 आएगी
और मैजिक नंबर तुम खुद निकाल सकते हो उसके 8 8 18 18 32 8 का डिफरेंस है, फिर 18 का डिफरेंस है, फिर 18 का डिफरेंस है, फिर 32 का डिफरेंस है, तो इससे मैजिक नंबर से आ जाएंगे. दिस इज कॉल्ड एज बोरोन फैमिली. क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज बोरोन फैमिली. नाउ ग्रुप 14, ये ग्रुप 13 था, ध्यान रखना ग्रुप 13 था. लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक के अंदर एंटर करेगा, इसलिए पी ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं हम. आओ नाउ ग्रुप 14. ग्रुप 14 इज कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड. कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड. क्लियर? कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड. कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड. ग्रुप 13 है ये, 14 है, और स्टेट आएगी +4. कई केसेस में -4 भी होती है, अभी +4. वो डिपेंड करेगा. जैसे अगर मैं बोलूं CF4 है, CF4 है तो स्टेट क्या होगी, CH4 है तो कार्बन की स्टेट क्या होगी. CF4 में कार्बन की स्टेट +4, CH4 में कार्बन की स्टेट -4, CH4 में -4. तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है. कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, ये है कार्बन फैमिली. क्लियर? दिस इज कार्बन फैमिली. दिस इज कार्बन फैमिली. कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड. अब इसके बाद नेक्स्ट आया, और याद करने का तरीका इसका, कॉलेज सीनियर गेट सम प्रॉब्लम. कॉलेज सीनियर गेट सम प्रॉब्लम. कॉलेज सीनियर गेट सम प्रॉब्लम. नेक्स्ट ये कार्बन फैमिली है, +4 स्टेट है, 14 ग्रुप है. ये ग्रुप कौन सा है? 14. ग्रुप कौन सा है? 14. 6 14 ये एटॉमिक नंबर है इनके. 32 एक एक बढ़ा देंगे बस आगे, और कुछ नहीं करना. 50 82 ये एटॉमिक नंबर है इनके. तो ग्रुप 14 था ये. कॉलेज सीनियर गेट सम प्रॉब्लम, कैसे भी कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट ग्रुप 15, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ. नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ. नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ. अब इसमें 2,5 आएगा, देखना 2,5 आएगा ना इसमें, तो इसकी जो स्टेट है -3 से कम होगी और +5 तक जा सकती है. ये ऐसे याद रखना इसको. -3 कम से कम होगी 3 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा, और +5 तक जा सकती है. -3 से लेके +5 तक. समझ आया कैसे? 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकता है या 5 लूज कर सकता है. तो -3 से +5 स्टेट जाती है, ये याद रखना इस चीज को. नाइट्रोजन की कोई मिनिमम स्टेट बोलेगा तो बोलना -3 है, मैक्सिमम कोई बोलेगा तो +5 बोलना. फॉस्फोरस की मिनिमम स्टेट -3 है, मैक्सिमम कोई बोलेगा तो +5. -3 से +5 तक. नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ 7 15 33 51 83. ये आ गए इसके एटॉमिक नंबर्स. ये एटॉमिक नंबर्स आ गए इसके. -3 से लेके +7 तक, +5 तक स्टेट जाएगी. और नाइट्रोजन से बिस्मिथ तक है ये. नाइट्रोजन -3 से +5 तक आएगा, ये याद रखना जरूर. -3 से +5 ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे मैं यूज करूंगा इसको. अच्छा, ये तो स्टेट्स आ गई इसकी. और ये है ग्रुप 15 जिसको हम कहते हैं निकोजेंस. क्या कहते हैं? निकोजेंस, बिकॉज दे प्रोड्यूस सफोकेशन, सो दे आर कॉल्ड एज निकोजेंस. और याद करने का तरीका, नया पुराना आज सब बिकेगा. नया पुराना आज सब बिकेगा. नया पुराना आज सब बिकेगा. नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं आगे ग्रुप 16. ग्रुप 16 नोट करेंगे फास्ट, इसी के आगे 18 मैंने बता दिया है. ग्रुप 16 ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम. ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम, इनको कहते हैं चाल्कोजेंस. इनकी स्टेट क्या आएंगी, कोई बता सकता है स्टेट क्या होंगी इनकी? सर -2 से +6. -2. किसने बोला है? हाँ, किसने बोला है ये? सर अर्नव. मुस्कान. अर्नव और मुस्कान. चलो बाकी भी आंसर करो. -26 है ये. 26 है तो -2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जब, और 6 लूज करेगा तो +6. -2 से लेके +6 तक, ये याद रखना. मैं आगे पढ़ाऊंगा तो और क्लियर होगा तुम्हें. -2 से लेके +6 तक. ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम. ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम. उससे टीपो, उससे टीपो, उससे टीपो. ग्रुप 16 चाल्कोजेंस कहते हैं क्योंकि ये ओर्स बनाने में ज्यादा यूज होते हैं. ओर्स बनाने में ज्यादा यूज होते हैं. ग्रुप 17 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसिटाइन, सबको पता है ये. इनको कहते हैं हेलोजेंस. पता है ना ये? दे आर कॉल्ड एज हेलोजेंस. क्यों कहते हैं? क्योंकि सॉल्ट प्रोड्यूसिंग टेंडेंसी की वजह से, बिकॉज ऑफ देयर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग टेंडेंसी दे आर कॉल्ड एज हेलोजेंस. और स्टेट जाएगी माइनस, कितनी जाएगी स्टेट चेक करना, बाकी कोई नया बच्चा आंसर करेगा. स्टेट क्या आएगी? स्टेट बोलेंगे सर -1 से +7. किसने दिया -2 से +7 और स्वयं. -1 से +7 स्वयं. बहुत अच्छे स्वयं.
-1 से +7, 2 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या 7 लूज करेगा। तो -1 से +7 तक इनको कहते हैं हेलोजेंस बिकॉज ऑफ देयर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग टेंडेंसी, बिकॉज ऑफ देयर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग टेंडेंसी। तो ये 6 ग्रुप हमारे पी ब्लॉक के हैं, बोरोन फैमिली से लेकर नियॉन फैमिली तक, जो हीलियम फैमिली तक, इनर्ट गैसेस तक ये हैं। मैं थोड़ी देर की क्लास अभी और लूंगा तुम्हारी, तो ये क्या कहते हैं, यहाँ तक खत्म कर दिया हमने एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स खत्म हो गए यहाँ पे। समझ गए कि नहीं है?